हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली अपॉर्चुनिटी रहेगी टॉवर कंपनी की तरफ से। टॉवर हायरिंग एसोसिएट एमएल इंटर्नशिप 2025 मशीन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोवाइड होने जा रही है टॉवर कंपनी द्वारा, और इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आपके साथ आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जॉब रोल जो कि रहेगा एमएल इंटर्नशिप रहेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी चलेगा, चाहे वो कंप्लीट हो चुकी हो या आप अपने जो ग्रेजुएशन में है फाइनल ईयर में हो। क्योंकि यहाँ पे जो बैच की बात करें तो 2023, 24 और 25 में अगर आप एलिजिबल इस कंप्लीट हो चुकी है आपकी जो है ग्रेजुएशन, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में रहेंगे तो आप 2025 में अपना जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट कर पाओगे, इसलिए आप अपना फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स है वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, और 2023-24 के पास आउट स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। सिर्फ तीन ही बैच यहाँ पे एलिजिबल है, उससे ज्यादा नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें एज अ एमएल इंटर्नशिप इन टॉवर कंपनी, तो जो डाटा पाइपलाइंस है उसे डेवलप करना फॉर क्लीनिंग, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड एनालाइज डाइवर्स डाटाबेस। जो भी मशीन लर्निंग एंड एलएलएम बेस्ड एनएलपी मॉडल्स होते हैं उसे डिजाइन करना, उसे इंप्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट को कंडक्ट करना होता है टू इवेलुएट मॉडल परफॉर्मेंस, और ऑप्टिमाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट करना होता है, एंड फाइन ट्यूनिंग एग्जिस्टिंग मशीन लर्निंग मॉडल। स्किल्स की बात करें तो सी आई सी डी पाइपलाइन और एम एल ओ पीज और फॉर ऑटोमेटिंग मॉडल डेवलपमेंट के लिए अच्छा खासा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। स्किल्ड इन यूनिक्स यूजिंग लिनक्स, एसक्यूएल, गिट एंड बैश स्क्रिप्टिंग के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और पाइथन अगर आपके पास ऑन हैंड मतलब अच्छी खासी प्रोफिशिएंसी है तो एक बहुत बढ़िया बोनस पॉइंट आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल जाता है। बेनिफिट की यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या कंपनी द्वारा आपको बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव स्टाइफंड मिलता है, इंटर्नशिप में एक अच्छा खासा स्टाइफंड आपको मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड स्नैक्स ऑन द डेली बेसिस भी मिल जाएगा। कैब फैसिलिटी विद इन गुड़गांव, अगर ये जॉब लोकेशन गुड़गांव की है तो गुड़गांव के अंदर आप अगर रेसिडेंस रखते हो अपना, आप वहां पे रहोगे तो वहां पे आपको कैब फैसिलिटीज भी मिल जाती है। आपको जो प्रोजेक्ट्स है जिसमें आपको काम करना है, तो सबसे पहले डाटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन पे काम करना होता है। दिस इन्वॉल्व क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चरिंग डाटा टू मेक इट सुटेबल फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। जो एल्गोरिदम है उसे इंप्लीमेंट करना होता है, इंप्लीमेंट एंड एक्सपेरिमेंट विद वेरियस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जो ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल्स है एंड डाटा सेट है उसे इवेल्युएट करना होता है, देयर परफॉर्मेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट मैट्रिक्स। मॉडल जो डेवलपमेंट्स होती है उसे असिस्ट करना होता है इन डेवलपिंग ट्रेन मॉडल इनटू प्रोडक्शन इन्वायरमेंट फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। और जो भी रिसर्च रहती है उसे कंडक्ट करना होता है न्यू ऑन मशीन लर्निंग टेक्निक्स एंड एक्सप्लोर देयर एप्लीकेशन। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, टॉवर अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, बिल्ड योर करियर एट टॉवर। यहाँ पे एमएल इंटर्नशिप आपको दिख रही होगी और बाजू में आपको यहाँ पे अप्लाई का बटन दिख रहा होगा। कुछ नहीं, अप्लाई पर क्लिक करना है, अप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। सारी चीजें फिलअप करके यहाँ पे नीचे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना और अपना जो सबमिट एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी जेनेसिस कंपनी की तरफ से। जेनेसिस रिक्रूटमेंट फॉर फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2024। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब पोजीशन के लिए जेनेसिस कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आपके साथ आगे डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले इसका पोस्ट नेम देख लेते हैं जो कि रहेगा फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो भी अपना करियर फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बनाना चाहते हैं उनके लिए जेनेसिस कंपनी द्वारा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। इस जॉब रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 0 to 2+ ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा, मतलब फ्रेशर्स भी इसके लिए एलिजिबल है, और जिनके पास 2 साल तक का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड, तब आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बैच 2025, 24 और 23, तीन बैच के यहाँ पे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए गए स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स है, वो इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जेनेसिस कंपनी। तो सबसे पहले आपको नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट और सर्विस को बिल्ड करना होगा कंपनी के लिए, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। और अक्रॉस जो क्रॉस फंक्शनल टीम होती है ऑफ डेवलपर्स, रिसर्चर एंड प्रोडक्ट मैनेजर ऑन माइक्रो सर्विस एंड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, उनके साथ कोलैबोरेट करना होता है, उनके साथ अच्छी तरीके से मिल के काम करना होता है। और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एज टीम मेंबर बनने के, एक हिस्सा बनने के लिए, जो कि
प्रैक्टिकल रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फीचर्स, आइडेंटिटीज, टेक्निकल ट्रिक्स एंड फाइंड अल्टरनेट सॉल्यूशंस टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसमें आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपको एक अच्छा मिलेगा, गेन करोगे, जो कि फ्यूचर में आपके काम आएगा। नेक्स्ट टेक्निकल स्किल्स क्या रहेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट टूल्स लाइक एंगुलर, रिएक्ट, व्यू को जो है अच्छी तरीके से यूज करना आना चाहिए। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इसकी बहुत जरूरत पड़ जाती है। जैसे आप पाइथन और जावा में अच्छी खासी अपना जो है उसमें अच्छी तरीके से कोड लिख सकते हो, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसके बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। यू शुड बी कंफर्टेबल डिजाइन एंड बिल्डिंग एपीआई, जैसे the way different part of the software system talk to each other using tool like Flask. You should be interested in figuring out and fixing problem that's slow down a software system when it's used by a lot of people. और सबसे बड़ी क्यूरियसिटी आपके पास होनी चाहिए न्यू थिंग्स सीखने के लिए, क्योंकि आप जो फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में नए नए टेक्नोलॉजीज आते रहेंगे, आपको उसमें अप टू डेट होना पड़ेगा, तभी आप अपना करियर जो है एक अच्छे ग्रो पे लेके जा सकते हो और अपनी ग्रोथ पे लेके जा सकते हो। ठीक है, जैसे डिफरेंट अल्गोरिदम रहते हैं, न्यू वेज आते हैं, यूज सॉफ्टवेयर, न्यू टूल्स आते हैं, उसके बारे में सीखने के लिए क्यूरियोसिटी आपके पास होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओ जो अपने आइडियाज रहते हैं, सजेशंस रहते हैं अपने टीम मेंबर्स के लिए, कलीग्स के लिए, सीनियर्स के लिए, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल तो यहाँ पे अच्छी खासी होनी चाहिए। और एक टीम प्लेयर की तरह भी आपको एक एबिलिटी निभानी होगी। अगर आपको एक टीम बना के दिया जाए, एक टीम का पार्ट बना के दिया जाए, और उसमें एज ए टीम मेंबर आपको एक टास्क दिया जाए, तो एज ए टीम मेंबर भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पे अच्छी तरह से निभा पाओ। वर्क लोकेशन इसका हैदराबाद रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी 5 to 10 लाख पर एनम की बताई गई। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे, डिजर्विंग नॉलेज के साथ जाओगे, तो डिजर्विंग सैलरी भी आपको मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 7 तरह के स्टेप्स रहते हैं, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है। वाई ज्वाइन जेनेसिस, तो ये पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई जेनेसिस, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, जेनेसिस अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। फिर आप नीचे आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। यहाँ पे करियर एट जेनेसिस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रंट एंड हैदराबाद, आपको यहाँ पे अप्लाई का बटन दिख रहा है, अप्लाई पर क्लिक करना और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी आईबीएम कंपनी की तरफ से। आईबीएम रिक्रूटमेंट 2024 सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब पोजीशन के लिए आईबीएम कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, और इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आगे आपके साथ डिटेल में आगे शेयर करेंगे। सबसे पहले पोस्ट नेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेगा। जॉब कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रहेगी। एक्सपीरियंस, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी इन आईबीएम कंपनी, तो सबसे पहले आईबीएम सिस्टम प्रोडक्ट को डेवलप करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना होता है, सोल्यूशन को डिजाइन करना होता है, कोड्स को इंप्लीमेंट करना होता है सॉल्यूशंस के लिए, और जो टेस्ट है उसे कंडक्ट करना होता है प्रोडक्ट थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और प्रोडक्ट वैलिडेशन एंड सपोर्ट के लिए वर्क करना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो यहाँ पे मास्टर और बैचलर्स डिग्री यहाँ पे एलिजिबल है इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड। बैच की बात करें तो 2023 और 24 के यहाँ पे पास आउट इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। रिक्वायर्ड स्किल्स क्या रहेगी इस रिक्रूटमेंट के लिए, तो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है, C++, जावा, पाइथन, गोलैंग, रिएक्ट जेएस और ग्रूवी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना बहुत जरूरी है, प्रोग्रामिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है। डिटेल में नॉलेज होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट लाइक यूनिक्स और लिनक्स के बारे में। वर्चुअलाइजेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए लाइक रेड हैट की तरफ, ओपन शिफ्ट, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर और कुबरनेट्स और डॉकर के लिए। कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे अच्छी खासी होना चाहिए ताकि आपको वर्क इफेक्टिवली इन अ ग्लोबल टीम, मतलब टीम के साथ कोलैबोरेट करके आपको काम करने की जो क्षमता होनी चाहिए, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे बहुत जरूरी है। प्रेफर्ड स्किल्स, अगर ये स्किल्स अगर आपके पास है तो इस रिक्रूटमेंट में आपको बोनस पॉइंट मिल जाएगा। जैसे नॉलेज होना चाहिए ओपन स्टैक सिक्योरिटी, ऐप डेवलपमेंट ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एक्सलेंट नॉलेज होना चाहिए विद वेब यूआई फ्रेमवर्क लाइक वादिन एंड रिएक्ट जेएस, J2 JSP RESTful वेब सर्विस एंड GraphQL एपीआई के बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए विद जावा, जावास्क्रिप्ट, एनसीपल, डाटाबेस, एसक्यूएल एंड नोड.जेएस। एक्सपीरियंस मतलब नॉलेज हो, प्रैक्टिकल्स आपने परफॉर्म किए हो, क्योंकि ये प्रेफर्ड स्किल्स है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये चीजें आपके पास है तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है।
एआई, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसेप्ट के बारे में, डाटा साइंस, एनएलपी, मॉडर्न टूल्स और डाटा एनालिसिस के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, क्या कैपेसिटी प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस डायग्नोस्टिक के बारे में, जो सर्वर जिसे यूज करते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और इंटरपर्सनल स्किल्स अगर है, कंट्रीब्यूट टीम एफर्ट की जो एबिलिटी है वो अगर आपके पास है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। वर्क लोकेशन इसका बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, 3 जगह ये जॉब अवेलेबल है। ट्रैवल रिक्वायर्ड नो रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी 4 to 9 लाख पर एनम की यहाँ पे सैलरी बताई गई है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे, डिजर्विंग नॉलेज के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। वाई जॉइन आईबीएम, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। आईबीएम अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। फिर यहाँ पे नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो एक नया पेज ओपन हो जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट करनी है और अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। अगर आईबीएम के लिए अप्लाई प्रोसेस जाननी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, आईबीएम अप्लाई प्रोसेस लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो उसमें जो पूरा प्रोसीजर है डिटेल में समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया। अगर वो देख के वो समझ के अप्लाई करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया है। आईबीएम, जेनेसिस और टॉवर, तीनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई और तीनों के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो जॉब एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।